तो भाई रंबा रो जन्म ठाकुर बाघ सिंह जी रे आंगणा में होयो। रंबाबाई रे कोई भी वीर नहीं हो, कोई भी भाई नहीं हो। तो रंबाबाई री जिकी काकी है, कोई ताई है, कोई मौसी है, वे आपस रे मायने वाता करे कि ठाकर बाघ सिंह जी रे कने 14 गांवारी जागीर है। 14 गांव बहुत सारा होया करे। ठाकर बाघ सिंह जी रे कने 14 गांवारी जागीर है, लेकिन ठाकुरों रे घरे कोई पुत्र रतन री प्राप्ति नहीं है। तो ये जो जागीर है ये ठाकर बाघ सिंह जी किसको देंगे? अब कई लुगाया तो एड़ी हुए बंग तो मौज ही बन जाके मारला ना मिल जाली। क्यों ते मार लो आछो काको साने रोटी जिमावे चिलमा भर भर देवे। तो जको चिलमा भर भर देवे तो संपत्ति भी बीरे नाम ही लागे। तो बटे एक दासी आवे और रंबाबाई री काकी ने काई बतलावे कि देखो भाई साहब, मैं एड़ी उड़ती उड़ती खबर हुई है कि जकी 14 गांवारी जागीर है बा ठाकर बाघ सिंह जी बाई रंबारे ब्याह में दायजे में देवेला। अब अतरो कयो और काकी सारे पगा नीचे जमीन निकल गई। अब 14 गांवारी जागीर आपने कन्ने आवे तो किकर आवे, इनरो उपाय ढूंढो। लगभग 2 दिवस बीत्या, 3 दिवस बीत्या तो भाई रंबा बिल्कुल छोटा सा हा काकी जी रे आंगना में गया तो काकी साथ झूठी कूकण लागी। करंबा थारो काई होवेला, थारे कोई वीर नहीं है। रख पुन्नू ने आप राखड़ी किणरे बांधोला। कोई भी सासरिये मायने काम पड़े तो थाने चूंदड़ी कुण उड़ावेला। थारो सुख दुख रो साथी कुण बनेला रंबाबाई। रंबाबाई सा छोटा सा हा तो रंबाबाई केबाने लाग्या कि काकी सा आप मने काई कहना चाहो हो, आप किकर रो रिया हो, माने इन रो स्पष्ट कारण बताओ। तो काकी सा बोले कि भाई रंबा आप रे भाई नहीं है, आप रे वीर नहीं है, इन बात रो मने दुख आवीरियो। तो रंबाबाई बोल्या कि अब मने काई करना चाहिए। तो काकी सा बोल्या कि भाई रंबा अटू 1.25 मीटर दूरी रे माते काले शापरी बम्बी है, बटे शेष नाग भी राधे। तो आप बटे उन बम्बी माते जाओ और शेष नाग शु पुकार करो कि हे नाग देवता, हे नागेश देवता, आप सारी सृष्टि रा पालन करता हो, आप अंतर्यामी हो। अब अंतर्यामी किने कया करे? जकरो साधु है, महात्मा है, कोई वीर है, कोई भी प्रकार रो आंतरो नहीं रखे, बिन अंतर्यामी कया करे। सबरी बराबर सोचे, सबरी साथे समानतारी भावना रखे, उनरे मन में कोई भी भेदभाव नहीं होवे और सारे जगत री बात जाने, उनने क्या करे? अंतर्यामी। तो रंबाबाई कहवा लाग्या कि हे नाग देवता, आप अंतर्यामी हो, आपने काचो काचो दूध धोड़ी देनी रो चढ़ाऊला, आप माने एक छोटो सो वीर देवो। नाग देवता, आप माने एक छोटो सो वीर देवो, या प्रार्थना आपने बम्बी माथे जाने करनी है रंबाबाई। अब रंबाबाई टापर हा अभियान कुण
कौन को नहीं चाहे कि मारे भाई होवे मारे बहन होवे। राखड़ी पूनमरी आवे हगली बहना आपरे बीरा रे राखी बांधे तो वही रंबारो भी जीव कर तो भी मारे भी भाई होवे तो मैं उनरे राखी बांधू उनरे साथे खेलूं। रंबाबाई कथा बिल्कुल शुरू हो रही है तो रंबाबाई घरे जावे और अपनी माताजी ने कई वाता करे ध्यान लगाने सुन जो सा। सबसे पहला कहीं केवे जद रंभा ने परिणाय जद रंभा ने परिणाय वो जी मन में करो विचार 14 गांव देवा दाय जे हे मारी होसी जय जय कार। जद रंबा ने परणाय थोड़ो मन में करो विचार 14 गांव देवा दाय जय और हमारी होसी जय जयकार। बेटा ने तो जागीर सारा ही देवे लेकिन मैं आपरी रंबा ने 14 गांवारी जागीर देवाला तो हमारी पूरे समाज रे माई ने जागृति फैलाला। तो आगे भजन में कहीं केवे रंबाबाई सवा कोस दूर गेंद तड़ाप माथे बंबी माथे जावे उनसु पहला माता जी सु कहीं पुकार करे ध्यान लगाने सुन जो सा एक चित होने सुन जो सा। दूध दौड़ी देन मात मेरी देन मात मेरी बंबी पूजन ले जा। माताजी ने केवे कि हे मां आप माने धोली धेन्यूरो काचो दूध देव। और नागराज ने पूजवा ताई नागरी बंबी माथे आज माने जावड़ो है। तो रंबाबाई री माताजी कहीं केवे कि हे रंबाबाई नागराज री सेवा आप मती करो, आपने नागराज डस जावेला। पर रंबाबाई फिर भी नहीं माने तो माताजी कहीं अरदास करे, हाँ जी बोलो केसरिया कंवर जी महाराज की।
चंबा कण चाल्या। एड़ी सीख आपने किन बताई रंबाबाई? तो रंबाबाई रे मन में एक ही जचोड़ी ही कि वाशक नाग रे दूध अर्पित करया शू माने वीर मिल जावेला, माने भाई मिल जावेला। रंबाबाई ने जल्दी ही गौ माता रो दूध लेर और रंबाबाई वासक सूत्री बंबी माथे पहुंच जावे और शेषनाग ने काचो दूध अर्पित करे। क्या करे कि छोटे बच्चे री जी की भावना होए नहीं, बहुत ही बढ़िया होए, बहुत ही पवित्र होया करे। शेषनाग गहरी नींदा सूत्या हा और जिया ही बाई रंबा दूध रो छांटो दियो तो शेषनाग चमक उठा। भी अतरी सच्ची भावना शू माने कड़ी याद कर्यो हो तो कहीं कहे चमक उठा जदि नाग देवता चमक उठा जदि नाग देवता और सुनो सबा दे ध्यान कृपा वासक सुतरी पाई ये लिखा हुआ प्रमाण। अब कई कहे चमक उठा जद कंवर जी सुनो सबा दे ध्यान और कृपा वासक सूत्री होई और लिखो हुए है प्रमाण। अब शेषनाग आपरो 5 फणो फण ताण बंबी में शू बारे आया है और शेषनाग रे शीश रे ऊपर मणि है। मणधारी शेषनाग सांप है। वे बाई रंबा ने दर्शन देवे कि बाई रंबा बताओ आपने काई चाहिए। रंबा बाई के बाने लाग्या कि हे नागराज, हे मारा नागराज सा वीर, मने भी एक छोटो सो वीर चाहे। मारे भाई कोनी है और मने मारी काकी सा यो मार्ग बतायो है कि बंबी माथे जाओ और काचा दूध रो छांटो देवो। तो शेषनाग आपरे सामने प्रकट होवेला और आपने एक छोटो सो वीर देवेला। रंबाबाई रो बचपनो हो काकी सा जिनिज प्रकार बतायो उनिज प्रकार रंबाबाई बंबी माथे आ जावे। पर काकी सा तो इन वास्ते बतायो कि अब जिये जार बंबी माथे दूध डाली तो कालो सांप है बारार खा जाई और वे 14 गांवारी जी की जागी रहे बे मारकन आ जाई। आजकल काम सारा ऑटोमेटिक है तो लेकिन कंवर जी महाराज शेषनाग रो अवतार है और बंबी शू बारे आया है। रंबाबाई शू बात करे तो रंबाबाई री सहेलिया पानी भरवा ताई जावे तो 4-5 छोरिया जावे मटको लेर तो रंबा ने देखे और मणदारी सांप ने देखे तो सहेला आपसरी में बात करे कि रंबलिक ने तो सांप खड़े हुए वो शेषनाग वो तो इन्हें खासी। मारा गुरु जी बे क्या करे कि आपा आपनो एडो सौभाग्य हुए कि आपा समुद्र तट पर जावा या कोई भी घूमड़ी जगह जावा, मान लो कि पानी पानी है बैठे आपा उन जगह रे माथे आपने आनंद खातर जावा कि आपनो माइंड थोड़ो रिफ्रेश होए। लेकिन आपा बैठे जापा सु पहला
यान सोचना कर डूबर मर तो अर तो डूबर मर जावा भया तो माइंड रिफ्रेश होने रही वजह रिचार्ज हो जाए। दूसर रिचार्ज का भी दो प्रकार हुए, एक तो चार्ज करे, एक रिचार्ज बिया कर दे समुद्र का कन्नू गेड़ो पाछो आ जाए आदमी। वो यहाँ कौन सोचे भी समुद्र री जी की लहरा चाले है, ठंडो शीतल पानी चाले है, उनरी लहरा मैं देखूं और उनरो इंजॉय में ले। यहाँ नहीं सोचे और जानता ही पहाड़ माथे यहाँ कहता है भाई तो डूबर मरशा, तो वो समुद्र पे कहीं आटो आयो। तो उन्हीं प्रकार पांचू पांचू सहेलिया तालाब माथे पानी भरवाने जावे तो रंबाबाई ने और शेषनाग ने देखे। तो शैला मन में विचार करे कि रंबली ने तो सांप खा गो। फिर एक शैली काई बोली कह देखो देखो भी सांप रे फण माथे एक बट्टो चिलके, वो बट्टो ले गया वहां चिलक तो सुनो लगे बाई मणि शेषनाग मणिधारी सांप हा। तो शैला पानी भरनो तो दियो छोड़ और पांचूरी पांचू आई शेष नागरे कने और एक शैली काई करियो मणि पर हाथ मारियो और हाथ मारता ही शेष नागुण शैली ने डस ली और उनकी मृत्यु हो गई। मृत्यु हो गई। लारे जी की चार सहेलियां बची, वे पाछी घरा में जाई। रंबाबाई रो जिको गांव हो गुजरात रे मायने धनबाडोली गांव हो। धनबाडोली गांव रे लोगा ने इकट्ठा करिया, लेकिन रंबाबाई उन पंबी माथे हाल्या नहीं। रंबाबाई कंवर केसरा जी महाराज ने काई पुकार करे भाई नहीं संसार में वो सुन नागराज साबीर किस्मत पलटो खाएगी ये मारे नैना बरसे नीर। अब कंवर केसरो जी महाराज केवे बाई रंबा मैं आप रे घरे आंगना में जन्म लेऊला, लेकिन 15 वर्ष रे बाद, क्योंकि माने आडो इंद्र रो शाप लागेड़ो है। बाई रंबा केवे कि हे नागराज साबीर 15 वर्ष बाद में तू मारे काई आडो आयो, 18 वर्षा बाद में तू माने मारो बापू ब्याह दे, फिर थारो काई काम। अतरी करुण पुकार सुने तो नाग देवता बाई रंबा ने वचन देवे कि जिन टाइम आपरो ब्याह होवेला उन टाइम मात्र 5 मिनट वास्ते आपरे घरा मारो आवणो होवेला। अब बाई रंबा बठू चाल्या है। कंवर केसरा जी रो जी को जन्म है, वो केसरो जी महाराज बतावे कि जन्म 8वें दिन मैं जन्म लेऊला सा। तो आगे कहीं बात बढ़े सहेलिया धनबाडोली गामरा सभी ठाकरा ने भेड़ा करे। तो ठाकर बाग सिंह जी रे कने बात हावे कि ठाकर बाग सिंह जी आपरी जी की बच्ची है बाई रंबा, शेष नागरे साथे खेले और हमारी एक लड़की ने वो शेष नाग डस गयो है और उनकी मौत हो गई है। अब गांवरा शाना लोग बोलिया कि बाई रंबा सांप ने पूजे बंबी माथे जावे, तो या तो ठाकर बाग सिंह जी आप इन गांव ने खाली करो या रंबा ने मौत रे घाट उतार देवो, या फिर
जतरी भी प्रजा अठे विराजे बा आपरो गाम छोड़ देवेला। अब राजा रो कर्तव्य होया करे कि प्रजा रे साथे न्याय पूर्वक न्याय करा करे। अब ठाकर बाग सिंह जी बोले कि आज री शाम ढलबा दो और जिये ही काल नो दिन उगेला बाई रंबा ने दूध पिया देशा। अब आपा सोचा बाई रंबा ने दूध पियावा तो बाई रंबा ताजी मोटी हुई नहीं, यानी कि बाई रंबा ने जहर दे देवा सा। और बाई रंबा अपने बीच में नहीं रेवेला तो बंबी ने कौन पूजेला। अब सुबह हुई, अब जिया ही रंबा बाई ने दूध प्याबा ताई लाग्या तो रंबा बाई रा मामा आया 4 बजे, मामा राव रतन सिंह जी। मामा राव रतन सिंह जी काई बोले कि ठाकर बाग सिंह जी बच्ची ने मारा शू मारो धर्म घट जावे। यदि आपा अपनी बच्ची ने मोतरे घाट उतारा तो आपनो धर्म लाजे और आपनो जिको धर्म है वो आप ना लजाओ। तो आगे कई बात बड़े ध्यान लगाने सुन जो सा। बोले कंवर केसरा जी महाराज के वारी वारी जाऊं माता भटियाणी राधा आया, भटियाणी राधा आया, प्रेमी भगतारो हेलो सांभळो। बाई रंबा ने नानेरा में लेर आवे तो माम्या रंबा बाई रा कोड करे कि बाई रंबा रो पधारणो आज मारे घरा होयो है। और बाई रंबा कुण 14 गांवारी जागीरदारणी बाई रंबा। तो रंबा बाई री सेवा करे, कदी बने चूंटियो जमावे, कदी बने छा प्यावे, कदी बने दही प्यावे, कदी बने दूध प्यावे। नानी सा लाड करे कि बाई रंबा बड़े दिनों रे बाद में आपरो पधारणो होयो। अब बाई रंबा के बाने लाग्या कि नानी सा अब मैं जाऊं कोनी, अब तो मैं ठही रेशू। ए लाड कोड ते कतरा भी कर जो, अब माने कोई भी ले बतानी नहीं आवेला। नानी सा सोचे बच्ची है मजाक करे। अब साल बीत्या, 2 साल बीत्या, बाई रंबा ने कोई लेवन वास्तर नहीं आयो। तो माम्या बोली कि ठाकरों रे घरे कोई भी एड़ो आदमी नहीं आयो, कोई भी एड़ी लुगाई नहीं आई जिका रंबा रो पतो लगावे रंबा कीकर है, रंबा दादेरा में कद आवेला। कोई भी रिश्तेदारी में यदि आपा जावा तो बड़े सीमित समय तानी ही रुकनो चाहिए। ज्यादा रुका तो कदर घट जे। पहलानी बात और ही महीने महीने 2-2 महीने साल भी रह जाता तो लोग कोड करता। आज का 2 दिन में दाबजे क्यों रोटी पानी औखी बहुत है। तो
अब मामी सा रंबाबाई ने कही कहो कि रंबाबाई मैं तो रोज रोज आपने रोटी जिमावण वास्ते पूरा नहीं आवा, आप जाओ और गाया चराओ, बाछड़ा चराओ, टीबा माथे जाओ, धोरा माथे जाओ और मौज करो। रंबाबाई रो कदे भी खेत रो या कोई भी काम रंबाबाई रो नहीं करियोड़ो हो तो रंबाबाई धोरा माथे जावे, गाया बाछड़ा चरावे तो रंबाबाई थक जावे। और सूरज भगवान ने करुण पुकार करे कि हे सूरज भगवान, हे शेष किरणा वाला सूरज बाण, आप अदरा तपरिया हो और मारी गर्मी शू बुरी हालत है, आपने मारे माथे कोई थोड़ी बहुत दया नहीं आवे। अब सूरज भगवान रो तो काम हुआ तपनो। रंबाबाई कंवर केसरा जी महाराज ने याद करे और कहीं के वे तन गावस्तर पाट जा और सुनो दवा दे ध्यान, नैना माई आंसू पड़े बारो टूटो जावे धीर। कंवर केसरा जी महाराज के तन रावस तर पाट या बाई सा, पाट या बाई सा, माने मां पर दया कोनी आवती। वे दुख पावे है एकली थारी रंबा, एकली थारी रंबा, डूब रही मझधार दी। अब रंबाबाई नागराज शू पुकार करे कि हे नागराज, आपने मारे माथे थोड़ी भी दया नहीं आवे, ओ काम माशू नहीं होवेला। तो रंबाबाई एक भजन गावे, उन भजन में कहीं केवे हो जी नटवारी नागर नंदा भजोरे मन गोविंदा। हे नटवर नागर नंदा भजोरे मन गोविंदा। हे जियो सब सखियन में राधा जी बड़े हैं, सब सखियन में राधा जी बड़े हैं। जून दियो में है गंगा भजोरे बाई गोविंदा। नटवर
करी है। आगे कहीं इन कथारे मायने बात बने ध्यान लगाइने सुन जो सा। अब कंवर केसरा जी महाराज रो जन्म की कर हुएला वह वार्ता आप सभी रे बीच में रखूं। धन्यवाद। आवो कंवर जी जुगड़े में जा गया, जुगड़े में जा गया साचा कोई देव जी।
माम्या रंबाबाई ने कहे कि चालो रंबाबाई थाने दादेरा में पुगावा, थारा दादी सा, थारा दादो सा, थारा बापू सा, थारा माँ सा थाने अडिकता वेला चालो अपने दादेरे पुगावा तो कई बात बने। ए चालो ए रंबाबाई दादेरे पुगावा, दादेरे पुगावा, दादो तो दादी के या बात बताओ कि अठे कोई सांपरी बम्बी है। तो नानी सा केबा ने लग्या कि बेटा अठे सांपरी बम्बी तो कोनी पर पाटड़ा गोरा बिल गणाई। अब रंबाबाई मन में विचार करियो कि अब दादे रे तो जावणो पड़ेला, अब आगला जीवता छोट सी या मार सी वो भी कोई मन तो पता नहीं चले। तो बाई रंबा शेषनाग ने सूरज रे सामी काचो छांटो देवे कि हे कंवर जी महाराज अब यह परीक्षा री अंतिम घड़ी है, अब आपने आनो ही पड़ेगा। कंवर जी महाराज ने पुकार करे और नाने रासू सीख लेवे और दादे रे कहानी पधारे तो आगे कई बात पड़े। नाने रासू सीख लेने और धन बाडोली आए, कंवर जीरी भेण रंबा आख्या में आंसू ला। कंवर जीरी भेण रंबा आख्या रे मायने आंसू लावे कि अब तो मने गुजरात प्रांत रे मायने धनबा डोली जावणो पड़ेला। तो कई बात बने जागी जागी जोत जागी कंवर जी रे नाम री, कंवर जी रे नाम री भलाई पर कटिया राजस्थान भलाई
दादे रे मायने पधारे तो पिछली बाता ने कोई भी याद नहीं करे कि रंबाबाई टाबर हा उन टाइम रे माथे शेष नागरे साथे खेलता हा। पर अब तो रंबाबाई बड़ा हो गया है तो अब तो एडी कोई बात नहीं होवेला। रंबाबाई री उम्र उन टाइम 13 वर्ष ही। ठाकर बाग सिंह जी सोचियो कि रंबाबाई रो ब्याव रो टाइम बिल्कुल नजदीक आवी गयो है। तो जोशी जी ने बुलाया और चांदीरा नारियल दिया कि दादा आपने जकी जगह अच्छी लागे जको मिनक बढ़िया लागे अपारे समाज रे मायने रंबाबाई रो ब्याव करनो है और इन नारियल ने पावना रे हतारे मायने सौंप आवनो। अब ठाकर बाग सिंह जी ठाकर हा जोशी जी ठाकरा रे सामने बोलिया नहीं और मन ही मन विचार करो कि फुटिया मारा बाग अब मैं कई करूला। चावल और चांदी रो नारियल मने ले जावनो पड़ेलो। यदि रंबाबाई रे वीर शेषनाग ने पतो चालियो कि रंबाबाई रो ब्याव करे ही तो सांप तो मने खा जागो। अब दादो तो डरे मन ही मन। दादो आपरे घरे जावे और दादी ने कहे कि सुन शानी महीने बाद मारी कोई खोज खबर लाद जावे तो समझ लीजो मैं जिंदा हूं नहीं तो अज को थारो लाइसेंस है वो प्राइवेट हो जाला। दादी बोलिया यान क्यान बोल रहा हो क्या बाई रंबारो ब्याव थरपनो है और यह जिम्मेदारी ठाकर बाग सिंह जी माने सौंपी है। अब भोड़ो दादो जावे बेचारो उन टाइम रे माथे लगभग आज भी गांव रे मायने ग्रामीण जका क्षेत्र है कोई भी घर रे मायने यदि आपा रिश्तो करनो है ब्याव करनो है तो पहला चांदी रो नारियल देवे कुछ साग सगुन देवे उनरे बाद में वो रिश्तो पक्को होया करे। पर आजकल तो सिस्टम बड़ो रेडीमेड चाली रही है। आजकल नारियल तो कोई पकड़े को नहीं पर धनी लुगाई की ना बने तो नारियल सो बिया बधार गए और नीला ड्रम में पैक कर दिया वो बिया बधारा है नारियल। और जमाना थोड़ा ट्रेडिशनल हो गया नहीं अब जमाना थोड़ा बदल गया है। अब आजकल बने नहीं तो लुगाया रो मत तो बिया ही गर्म हुए तो लुगाया कहीं खोपर खोल पे तो अपा कौन का मैं भी कौन को थे भी शा कोनी पर जिका बोला ही फाई लोग है नहीं बन की बात करूं मैं तो क्या खोपर खोलो इन्हें और ड्रम में पैक कर दो और ऊपर माऊ भर दो सिमट किन्नी कोठा पड़े और बाद में नहीं सच्चाई है आई दुनिया री सोशल मीडिया रे माथे जदा खबर धीरे धीरे फैली तो मर्द जाति रा 70% जिका लोग है नहीं मर्द है जिका बांगो दिमाग खराब हो गयो। अता दिन कोई भी खबर आती तो कोई फर्क नहीं पड़े खास अब ड्रम में पैक कर दियो और ऊपर सिमट और भर दी मत हो अलग कर दियो दन यहाँ बैडा डरया अरे मर सक ना हो जाए भी लगा रो जीव नहीं दाप्यो जन काट र मार घर में जिको आप फर्श लगावा बिन खोद और बिंग मा पैक कर टेल रातों रात पुट्ठी लगा दे। आपा एक बात सोचा कि रात रो अंधेरो अपन कोई को नहीं देखे पर ऊपर वालों सारो देखे बिंगी जिकी 2 आंखें नहीं बटे अतरी लाइट है कोई देखे नहीं देखे वो सब कुछ देखे। तो आपा ने कहीं करना कोई भी मनुष्य ने धोखो नहीं देवनो झूठ नहीं बोलनो कोई भी दगो नहीं करनो कोई भी ठगी नहीं करनी। एक बार यदि आपा ठगी करी तो आपनो उन टाइम मन खुश हो जावेला लेकिन उन रोज को पाप है वो 1% लेर 100% तई अपन लागेला। दुनिया में सबसु प्रेम करनो
गुरुदेव हंसगिरी जी महाराज कहीं के वे और समय हो गया बिल्कुल एक साथ रो। आज हमारा गुरु जी हंसगिरी जी महाराज रो जन्म दिवस है। यदि कोई शॉप खुली है तो माने टॉफिया रो पैकेट लाड़ दो भाई, मारो गुरु जी रो आदेश है कि टॉफी बांटनी है संगत रे मैंने। एक जयकार गुरुदेव हंसगिरी जी महाराज रे लगानी। बोलो गुरुदेव हंसगिरी जी महाराज की, बोले रामनाथ जी महाराज की, बोले सतगुरुदेव की। जीवन रे मायने सतगुरु होना भी बहुत जरूरी है। आपनो जन्म होवे मातारी गर्भ शू और उनरे बाद में दूसरो जन्म हुए गुरु रे ज्ञान शू। गुरु आपने हृदय मायने उजाड़ा करे। भगवान अपनी देह बनाई है। दिन रे मायने सूरज अतरो जोर गो तपे, लेकिन कुआरे मायने कभी भी उजाड़ो नहीं कर सके सूरज। आप प्रकृति री देन है। सूरज एड़ो कोई भी कोना नहीं छोड़े, तथे प्रकाश नहीं देवे, लेकिन कुओ एक एड़ो भौतिक अवस्था है जिन रे मायने सूरज भी चानणो नहीं कर सके। उन्हीं प्रकार अपनो शरीर भगवान बनायो, लेकिन आपने गटरे वाइने अंधेरो है। आपनो जन्म इन धरती रे माथे कीकर होयो, कई कारण होयो, इनरो कारण आपने अटे बैठा बैठा पतो नहीं चले। साथ संगतारी संगत करनी, गुरु महाराज रो नाम लेवनो और गुरु महाराज रो भजन करनो और भजन रे मायने मस्त रेवनो। कोई भी व्यक्ति यदि गुरु महाराज रो भजन करे तो सबसे पहला बीरी काया निरोगी होवे। और इन रो फायदो कई आजकल डॉक्टर कन जाओ तो जानता ही 500 रुपया को पत्तो काटो और पहला बांगनू अपॉइंटमेंट ले डॉक्टर जी मारे आ बीमारी है और इनको माना इलाज कराना है, तो अगलो पहला 500 रुपया लेगो। वो बतावे भले की ना, वो अगलो बटाइए कह दिया पेट में गैस बने 500 रुपया तो ले लिया, गैस और कैप्सूल तो 10 रुपया को आवा है। तो गुरु महाराज रो ध्यान करनो, गुरु महाराज जिको भजन बतावे वो भजन करनो और आपरी काया ने निरोगी बनावे। दुनिया रे मायने किन वास्ते आपा आया हा, किन रे कारण आया हा, अठापा लोगा रे वास्ते नहीं आया कि ओ मारो पति है, ओ मारो काको है, ओ मारो बाबू है, नहीं। वो तो एक प्रकार रो जन्म आपा ने भगवान दियो है, माता पिता बनाया वे दुनिया रे मायने सबसु बड़ा है। माता पिता ने प्रथम प्रणाम है, दूजो प्रणाम धरती माता ने है। तीजो प्रणाम सतगुरु जी महाराज ने है और चौथो प्रणाम इन सतरी संगत ने है। यदि आप सतरी संगत में नहीं बैठा तो आपनो जीवन नहीं सुधरेला। 4 प्रकार की निवण गुरु भगवान बताई है। व्यक्ति ने निवण कर चालनो और सबसु प्रेम करनो। अपनी बात चल रही प्रेम रे माते, प्रेम केड़ो करनो, निस्वार्थ प्रेम करनो। प्रेम रा कई प्रकार होया करे। माता पिता रो प्रेम अलग होए, पति पत्नी रो प्रेम अलग होए, प्रेमी और प्रेमिका रो प्रेम अलग होए। और ए जतरा भी प्रेम रा प्रकार है इनारे मायने स्वार्थ व्याप्त है। और जटे स्वार्थ है, जटे मैं है, बटे भगवान नहीं है, बटे गुरु नहीं है। और जटे मैं नहीं है बटे गुरु है, और जटे गुरु है बटे निस्वार्थ है सब कुछ। तो गुरु तो अंतर्यामी है। आगे कई बात बढ़े। जोशी जी चांदी रो नारियल ले धनबा डोली गाम सू चाल्या है। आगेरी जागीरदार संभाली है। होयो घर शू रवाना भोलो दादो, रवाना भोलो दादो, झूमर मनायो गणपत देव ने।
कंवर जी महाराज की जयकार जोरदार आनी चाहिए। पहली शर्त आ है कि अटू खड़िया नहीं होना, दूसरी शर्त आ है कि जयकार भी जोरदार आनी चाहिए। अब मारो उतरो जोर लगे थारू जय कौन बोली जे नीचे बैठो। बोलो केसरिया कंवर जी महाराज के जय हो जय हो। अगर कई बात बने जगह जगह पर जावे दादा और सुनो सभा दे ध्यान, जगह जगह होवे बेचती ये जी हो रही दिन है दिन ने रात। अब जोशी जी कोई भी ठाकरा रे घरे मायने जावे तो जोशी जी रे हाथ में चांदी रो नारियल लियोड़ो है। जोशी जी कई कहे जगह जगह पर जावे सुनो सबा दे ध्यान और हुए जगत में बेचती हुए दिन की रात। इन इस प्रकार कई दिन बीत्या है। जोशी जी महाराज ठाकरा रे घरे जावे तो ठाकर पूछे कि जोशी जी ओ नारियल किणरो है ये चावल किणरा है। जोशी जी पूछे कि यो चांदी रो नारियल बाई रंबारो है और आपने दायजेरे मायने 14 गांवारी जागीर मिलेला। अब ठाकर बोले कि 14 गांवारी जागीर तो ठीक है पर मैं हुणियो है कि बाई रंबा तो जादू करनी है, बाई रंबा जादू करनी है, बाई रे बस में तो एक मणिधारी सांप है तो उन घर में तो मैं रिश्तो नहीं कराला। इस प्रकार बोलो दादो बहुत सारा घरारे मायने जावे, बहुत सारा घरारे मायने जावे लेकिन बाई रंबारो रिश्तो नहीं हुए। जट जावे बटे एक ही उत्तर मिले के बाई रंबा तो जादूगरनी है, बाई रंबा रे साथे तो काला भूरा सांप खेले। काल ने कोई धनी लुगाई रे मायने लड़ाई हो जावे कोई दिमाग तातो हुए तो अगली तो कह दे आजा बीरा, अगलो तो कहो 14 गांवारी जागीर कहीं काम आई मर। बाई रंबारो रिश्तो नहीं होवे। बोलो दादो हार मान लेवे। एक अंतिम ठाकरा रो घर बच्यो है। जोशी दादो जावे और जोशी दादो बढ़िया यहाँ तैयार होर बोले कि कहिया हो ठाकुर सा आप रे घरे ठाकर बाग सिंह जीरा जिका लाडला बाई सा है बाई रंबा उड़रा नारियल एंड पीला चावल आया है। दादा ने थोड़ी बहुत इंग्लिश आती तो नारियल एंड पीला चावल आया है। अब खींचारो दरबार हो गाटा थल रे मायने और खींचा ने इन बात रो पतो नहीं हो कि बाई रंबारे बस में मणिधारी सांप है। भूल चूक में रिश्तो कर लियो बातो क्या ठीक है बढ़िया 14 गांवारी जागीर मिलेला और बाई रंबा मारे आंगणे आवेला। ठाकर बाग सिंह जी जी की लाडली है। विजय सिंह जी रे साथे बाई रंबारो रिश्तो तय होयो है। खींचारो दरबार है। जोशी दादो चांदी रो नारियल जी को है विजय सिंह जी रे हाथ में देवे और रिश्तो पक्को कर घरे आवे। दादो तो बेफिक्रा होया है कि चलो बाई रंबारो रिश्तो तो हो गयो, अगर रिश्तो नहीं हो तो ठाकर बाग सिंह जी ने जवाब कौन दे तो मन तो मरनो पड़तो। यू ठाकरा रे आगे कि चले कौन नहीं तो आगे कहीं बात बने। गाड़ा थल के मायने और विजय पाल सिंह नाम
दरबार हो बठे पूग्यो दादो आय। आगे कई बात बढ़े बोले केसरिया कंवर जी महाराज की, बोले गोगा जी महाराज की। यह कथा ज्यादा सुन ज्यादा 30 मिनट रही और बिल्कुल आपने सुन रही है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद है कि आप अतरी संख्या में अटे बैठा हो। इन सावण बाधुए आगे रो भी जो भी सीजन रेवेला भजना रो जागण रो। तो मैं और हमारा भाई शाह अजमल सिंह एक ध्येय रखियो है कि जिकी संगत है बिने वे भजन सुनावना है जका बारे काम आवे। बहुत अच्छी अच्छी कथा उनरे सामने रखनी है, बहुत अच्छा अच्छा पर्चा उनरे सामने रखना है और सनातन धर्म री जागृति पूरे हिंदू समाज रे मायने फैलावनी है। तेजाजी महाराज रो एड़ो इतिहास बिल्कुल मंच रे ऊपर बैठ आप सभी रे सामने कहूं कि तेजाजी महाराज रो जिको इतिहास है वो इतनो डीपली में तैयार कियो है कि जीरो कोई तोड़ नहीं है। बाबा रामदेव जी महाराज रो जिको इतिहास है वो भी इतनो डीपली तैयार कियो है कि जीरो कोई तोड़ नहीं है। हर प्रकार सु इतिहास ने खोजनो और जिकी सही चीज है जिकी सही बात है वही आप सभी रे बीच में बतावनी यो मारो फर्ज है, यो ही मारो कर्तव्य है। भजन गावा लोग मोरियार कोयलिया गार जानता रहे, मोरिया कोयलिया आपा कहीं लेनो जकी कीर्ति है शूरारी सत्यारी भगवान री भाई आप सभी रे बीच में पेश करनी यो मारो ध्येय है। और आप रो कई काम है इन रे मायने आपने बात संगत सुननी वो जागरण सुननो और कलाकार रो मान बढ़ावनो। मैं जरूरी कौन कहूं कि मारो ही बढ़ावनो। कोई भी कलाकार आवे कठे भी आप जागरण सत्संग जमा में जाओ तो कलाकार रो हमेशा मान बढ़ावनो। उनरी बात सुननी उनरी कथा सुननी आप सभी रे बीच में आवे अतरी तैयारी करे इतरो इतिहास पढ़े पर कुछ जगह री बात करूं लोग खड़े और घरे जानता रहे कि का मन के लेनो है तो फिर कलाकार भी थोड़ो डिमोटिवेट हो जावे कि थाने की नहीं लेना तो मन का ही लेनो है। मन तो लेना है पीछा बे मैं दिन का 4 बजे लेर जानता रहूंगा। लेकिन मैं भाई बहन मारो एडो स्वभाव नहीं जकी चीज सही होएगी वही मंचरे माथे गाई जाएगी। हाँ यहाँ न उसका कि आपने पसंद ना आवे एडे तो हो ही नहीं इसका कि पसंद ना आवे क्योंकि भगवान अतरी शक्ति दई है कि सही चीज ने आप सभी रे बीच में पेश करा। थोड़ी सहानुभूति आप सभी ने रखने की उन चीज ने सुननो वो ज्ञान आप रे आंतरा रे मायने लेवनो कि किन प्रकार भूमिया होया शूरा होया भगवान होया सतगुरु जी महाराज री काई महिमा है वो बिल्कुल आप सभी के बीच में रहेगी यूट्यूब के माध्यम से इंस्टाग्राम के माध्यम से और लाइव के माध्यम से भी। तो आप सभी को साथ देना है हमारा और हमारे जैसे कलाकारों का। आइए आगे क्या कहना है बोले केसरिया कंवर जी महाराज की। कथे सु आया भोला दादा पे भोला दादा पे काई थारो कई जे रे
को होयो तो भजन रे मायने कई केवे कथा रे मायने कई केवे कि तारे दीनांगो बान थारे बैठे बान थारे बैठे जाव है जियो रंबा बाई रो हे शुभ रे घड़ी में बान थारी बैठे बान थारी बैठे सारी नगरी मंगल गाए रही हे आवो कंवर जी जुगरा सचा देव जुगरा सचा देव मावा मनावा कंवर के सेरो बोले केसरिया कंवर जी महाराज की अब कई बात बने बाई रंभारो ब्याव तय हुयो कि कतरा दिनारी बान बैठेली कद विनायक जी महाराज घर रे मायने आवेला पहला रे टाइम में कार्ड नहीं होता पीला चावल होता घर घर रे मायने ब्याव रो निमंत्रण देवा ताई पीला चावल भेजिया जाता 14 गांव री जागीर रे मायने प्रत्येक गांव रे मायने पीला चावल भेजिया गया लेकिन नागराज री बंबी माथे पीला चावल नहीं भेजिया और ठाकुर सिंह जी भेजना भी नहीं चाहता वे चाहता ही कौन की नागराज मारे घरे आवे नागराज आवे जन 14 गांव की जतरी जागी रहे बे लोग फिर कट जावे जा तो नाग रे वे बैठे जा बे 14 गांव की जागी राज्य का लोग है बे रे वे अब नाग देख लिया तो आजकल वाला बींद तो भी बाजे सांप देखे बात में ब्याह भी याद को रहा अगले के तो अगली जगह पीला चावल पहुंचाया है लेकिन नागरी बंबी माथे पीला चावल नहीं पहुंचाया बाई रंबा ने इन बात रो पतो लाग्यो तो बाई रंबा बोलिया है मनी मन पुकार करिए सूरज भगवान रे सामने कि हे सूरज भगवान आपने साक्षी मानू हूं और मारो जो नागराज जको मारो वीर है जिनारो कयोड़ो है कि भाई साहब मैं आपरे ब्याह में जन्म लेऊला आपरे घरा पधारूला तो या मारी गलती है कि बंबी माथे पीला चावल नहीं पहुंचाया तो मारो बीरो की करावेला बाई रंबा खड़ी होर काचा दूध रो छांटो देवे और सूरज रे सामे पीला चावला रो अर्क देवे तो शेष नागरे फण माथे चावल आवे तिलक आवे कुमकुम आवे काचे दूध रो छांटो आवे कंवर केसरो जी महाराज जागे रंबाबाई पुकार करे आओ वचनरा पालन करा धन कंवर जी महाराज जगा जगा पर चावल भेजा ठाकर बाग सिंह जी आप ठाकर बाग सिंह जी जगह जगह चावल भेजा लेकिन बंबी माथे चावल नहीं भेजा तो भाई रंबा कहीं गावे बंबी मारी चावल मानी हरा बीरा रे मानी हरा बीरा रे रोवे रोवे हारी रोवे
पर हुए बटियाणी री गर्भ सु तो कई बात बने हो जी ऊंचो गालो पालनो ऊंचो गालो पालनो बाडोली रे मां ऊंचो गालो पालनो बाडोली रे मां पालनिया में झूल मारा कंवर केसरो आ पालनिया में झूल मारा कंवर केसरो आज मन चोखा लागे हो जी ऊंचो गालो पालनो धन बाडोली मां हे जी ऊंचो गालो पालनो धन बाडोली मां नागणी राधाया कंवरा कंवर केसरो नाम माने चोखा लागो की गलिया की गलिया बिलखण लायोली की गलिया बिलखण लायोली हमें देख कोनी पाई कंवराल की गलियो बिलखण लायोली हमें देख कोनी पाई कंवराल की गलियो बिलखण लायो अब कई बात बने कि कंवर केसरा जी ने नाम री मने मोड़ी पड़ी पे छाण कई तो दिन बीत्या बालपणा में कई दिन भई अनजान आ बात लागू हुए अठे आगे भजन में कई कहे कंवर केसरा जी महाराज रो जन्म होवे तो केसरो जी महाराज आपरी जननी ने बोले कि हे मां जननी मने घोड़लियो मंगवाए दो हे मां जननी आप रे आगे दोनों दोनों हाथ जोड़ू माने घोड़ो ला दो मां और आपरी जगरे माने जे जे कार कराऊला मां आगे कहीं बात बने माता जननी कंवर केसरा जी महाराज ने घोड़ो लार देवे और बाई रंबा रे घरे विजय सिंह जी री एंट्री होए रिबन कटे इतना चुगली खोर आज जावे का ठाकर विजय सिंह जी थाने एक बात को बेरो है कि ठाकर विजय सिंह जी के कई बात रो क्या बाई रंबा है नी इंगे बस में मनदारी सांप है 5 फणो फण तणे वो अरे बिंग सागे रंबा खेले और थे रंबा बाई सागे ब्याह करो अब वो सांप थाने कद खाजा थाने इन बात रो पतो है ये विजय सिंह जी तो काम पण लाग गया ये मसा जी तो कोई रिश्तो हो
अरे मारी लुगाई सांप ने पूछे विजय सिंह जी कहीं कहो कि ठाकर बाग सिंह जी मारे साथे धोखो करियो है। मैंने यह बात नहीं बताई तो अब मैं भी ठाकर बाग सिंह जी रे साथे धोखो करूंगा, ना ही तो रंबाबाई ने परिणाऊं और ना ही कंवरी छोड़ू। और कंवर जी सारी बातें सुन रहा क्यों? कंवर जी अंतर्यामी बतायो जकारे कोई आंतरो नहीं है, वो अंतर्यामी हुए। कंवर जी महाराज सारी बातें सुन रहा है, देख रहा है। अब कंवर जी महाराज घोड़े ने उड़ावे आकाशा रे माए और सीधा आ जावे रंबाबाई रे आंगणा रे माए। कहीं हुए कि आपा घरशु अपनी बेटी देवा तो आपा ने थोड़ो झुकर रहना पड़े। उन टाइम में छोरिया बहुत होती तो कहता सगा जी मारी छोरी सागर रिश्तो करो, दो निर्वाणी दे दे आपने। आजकल तो छोरिया रो तोड़ो है। तो कंवर केसरो जी महाराज आवे वीर बन रंबाबाई ने अगली बात रो बेरो होए। ठाकर विजय सिंह कहीं कहे आपरी बछेरी ने बाग सिंह जी रे आंगणा रे मायने नचावे। बाग सिंह जी रे आंगणा रे मायने काचरो फरस लाग्योड़ो। बछेरी ने नचावे तो ठाकर बाग सिंह जी हाथ जोड़ विनती करे कि विजय सिंह जी मारो काचरो आंगणो बिड़वाएड़ो है, यो फूटे है, आप इन घोड़ी ने मती नचाओ। विजय सिंह जी के बाने लग्या कि आ घोड़ी तो अठे यही नाचेला, कुण मारो कहीं कर लेवेला। कंवर केसरा जी महाराज उतरी बात सुनी नहीं गई। केसरा जी महाराज आया शेषनाग रे रूप में मणिधारी धारी कर। शेषनाग रे रूप में आया, 5 पणो फण थाड़्यो और मणि धारण करी शीश रे ऊपर। और ठाकर बाग सिंह जी बछेरी है निजी की बछेरी का हाथ कोनिया पर फेरी बापक जोड़न लगी का मन ने बक्सो। विजय सिंह जी हाथ जोड़े कंवर केसरा जी महाराज रे आगे कि हे नागराज माने माफ करो, अब मैं एड़ो कोई काम नहीं करूला। कंवर केसरो जी महाराज 20 वर्ष री उम्र धारे करे और आदमी रो रूप लेवे। कंवर केसरो जी महाराज कहे किया अब फेरा खाना है या कहीं करना है, थारी केवड़ी बात थाने याद है नी? विजय सिंह जी बोलिया कि कंवर केसरो जी महाराज माने माफ करो, मैं एड़ी बात रंबा जी रे बारे में कही, मैं एड़ो कोई भी प्रकार रो कार नहीं करूला, कोई भी प्रकार रो कारज नहीं करूला और बाई रंबा ने हमेशा खुश रखूला। तो इन प्रकार कंवर केसरा जी महाराज रो जन्म होयो और बाई रंबा रे ब्याह में कंवर केसरा जी महाराज आया। बोलो कंवर केसरा जी महाराज की। एक बार यह कथा समझ में आई आप सभी ने, आगे और घनी पड़ी है। तो अब कहीं है कि मैं अगली सुना दूं यार। हमारा अत्ता भाई बैठे नहीं, मैंने एक करी चाह को कौन पूछो पानी हो एक जग कोई चक ले गया। मैं काली मिर्च खाली मैं पानी पानी करूं, पानी कटे। तो एक बार जोरदार जयकार लगानी है कंवर केसरा जी महाराज रे नाम रे। बोलो कंवर केसरा जी महाराज की, बोलो वीर गोगा जी महाराज की। और 1-2 भजनों के बाद में कंवर केसरा जी महाराज रोज को उमाओ सावन उतर लाग्यो बादवो दादांगो चेला न चढ़ गयो चाव, वो भी आप सभी रे बीच में सुनाऊंगा। धन्यवाद। हाँ, जका भी भजनारी फरमाइश है, जो भी भाई फरमाइश करे एक बार मैंने मंच माथे